जो एक संगठन है, आतंकी संगठन है, और उसके आतंकी संगठन होने के पर्याप्त सबूत केंद्र की जांच एजेंसियों के पास है। एक दुर्घटना बता दीजिए इस देश के अंदर जिसमें बजरंग दल ने राष्ट्र विरोधी कार्य किया हो। हम के अंदर यही सिविल लाइन जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया क्योंकि हम एक विरोध प्रदर्शन के कारण यहाँ पर आए थे, उसके नाते हम लोगों ने किया। इसी सिविल लाइन के अंदर जहाँ पर आप कवरेज कर रहे हैं, हर जुमे को ये सिविल लाइन बंद कर दी जाती है, उस पर बोलने वाला इस रुड़की के अंदर कोई नहीं। आपसे सवाल पूछा, राजस्थान में 2 लोगों की हत्या हुई थी जिनकी कार हरियाणा में मिली, उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का नाम था। आप दोनों की एक्टिविटी, पीएफआई और बजरंग दल की एक्टिविटी भाई सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ का भाई आर्टिकल 25। तो दोनों की एक्टिविटी सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। तो आप अपना वाला क्लियर कर दीजिए कि आप सेकुलरिज्म मानते हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आई प्रेस इंडिया और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हम लोग रुड़की में चंद्रशेखर चौक पर हैं और चंद्रशेखर चौक पर जो बजरंग दल है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। और प्रदर्शन करने का कारण कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है अगर उनकी वहाँ पर सरकार बनती है। इस बात से नाराज होकर बजरंग दल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज यहाँ पर किया जा रहा है उनके मैनिफेस्टो को लेकर। यहाँ पर इन्होंने अभी हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़ी है बैठकर और कांग्रेस पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि जब इस तरह के हिंदू विरोधी बातें कांग्रेस पार्टी ने कही है तब तक कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। बातचीत करेंगे इन लोगों से, भाई क्या है ये और किस तरीके से अब ये सोच रहे हैं। देखिए हेमंत जी, पीएफआई जो एक संगठन है, आतंकी संगठन है, और उसके आतंकी संगठन होने के पर्याप्त सबूत केंद्र की जांच एजेंसियों के पास हैं। पूर्व में भी अनेक आरोप लगे हैं। 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने का उनका एजेंडा जो है वो हमने नहीं बताया। वो अमेरिका की जो एजेंसी है उसने भी स्पष्ट किया और केंद्र की जो एजेंसी भारत की है उसमें भी स्पष्ट रूप से पाकिस्तान से उनके लिंक पाए गए हैं। हथियारों की सप्लाई और कैसे हिंदू मानव पर कुठाराघात किया जा रहा है, परिवर्तन कराने का कार्य वो हिंदू समाज के लोगों को कर रहे हैं, धन से, बल से, हर तरीके से। तो उसके साथ बजरंग दल तो सेवा कार्य करता है। जब से बजरंग दल का जन्म हुआ तब से और आज तक सेवा कार्य हम लोग करते आ रहे हैं। आप एक दुर्घटना बता दीजिए इस देश के अंदर जिसमें बजरंग दल ने राष्ट्र विरोधी कार्य किया हो। हमने केवल राष्ट्र विरोधियों को हमेशा से मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया है। हमारे कार्यकर्ता रक्तदान करने का काम करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछा, राजस्थान में 2 लोगों की हत्या हुई थी जिनकी कार हरियाणा में मिली, उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का नाम था। कहा गया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ये हत्या हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी एक्टिविटी भी सस्पिशियस देखी जा रही है बजरंग दल की इस देश में। देखिए, इस देश के कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस राष्ट्रवादी संगठन पर हमेशा से अनेकों आरोप लगाते आए हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, हम तो कहते हैं जांच कीजिए और सीबीआई से जांच करें। वहाँ पे पुलिस के द्वारा भी ये कहा गया कि भाई बजरंग दल के कार्यकर्ता हो सकते हो। जो पार्टी एक राष्ट्रवादी संगठन को बैन करने का नाम लेती हो, अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम इस संगठन को बैन करेंगे, वो तो हमारे कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाएगी। हमारा ये कहना है इस विषय को लेकर, आप हरियाणा वाले विषय की बात कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि केंद्र की एजेंसियों से आप जांच करेंगे उस विषय की। हमारे कार्यकर्ताओं को, वो जो 2 कार्यकर्ता जिन कार्यकर्ताओं को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, वो कार्यकर्ता हर महीने हजारों गौवंशों को बचाने का उस क्षेत्र में काम करते थे। गौ तस्कर जो थे उनके अंदर डर था हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर के, उन हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाने का। और ये जो गौ तस्करी की घटनाएं हैं इसे खुलेआम करने के कारण ये इस तरीके के आरोप थे, इसलिए ये उन्हें फंसाने का काम किया जा रहा है। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, आप दोनों की एक्टिविटी, पीएफआई और बजरंग दल की एक्टिविटी भाई सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ का भाई आर्टिकल 25। तो दोनों की एक्टिविटी सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। तो आप अपना वाला क्लियर कर दीजिए कि आप सेकुलरिज्म मानते कि नहीं। नहीं, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस देश के टुकड़े धर्म के आधार पर किए गए हैं। इस देश के अंदर, इस देश को आज़ाद कराने हमारे बुजुर्गों ने अपना रक्त दिया है, हम लोगों ने संघर्ष किया है। दूसरी बात, हम लोगों की आप दोनों इन दोनों संगठनों की एक समान रूप से कैसे देख सकते हैं। एक आतंकी संगठन है जो पूर्ण रूप से इस्लामिक एजेंडे को फॉलो करता है। इस देश के अंदर हिंदू समाज, ठीक है, मैंने मान लिया आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं कि नहीं। देखिए, सेकुलरिज्म में बिलीव करने वाला है ही नहीं। मैं सनातन संस्कृति को पालन करने वाला व्यक्ति हूँ और सनातन संस्कृति को फॉलो करता हूँ। लेकिन देश तो संविधान से चलेगा। तो हम कब संविधान के विरोध में गए? हम लिखा है उसमें आर्टिकल 25। क्या नहीं, वो लिखा है सेकुलर का, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत है, इसमें कोर्ट ने भी दिया है, मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं किस चीज़ों को मानता हूँ नहीं मानता। लेकिन मैं संविधान के विरोध में अगर एक कार्य बजरंग दल ने किया हुआ, बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता ने किया है, तो उसमें हम हर तरीके। शुक्रिया करने से पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपने हनुमान चालीसा पढ़ी यहाँ पर बैठ के, बहुत अच्छा, सब लोगों ने फोटो भी ली, बढ़िया। लेकिन कई बार क्रिटिसाइज कर दिया जाता है कि भाई बाहर बैठकर अगर नमाज पढ़े तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन आपने भी तो वही कर दिया आज के। हेमंत जी, इसी रुड़की के अंदर यही सिविल लाइन जहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया क्योंकि हम एक विरोध प्रदर्शन के कारण यहाँ पर आए थे, उसके नाते हम लोगों ने किया। इसी सिविल लाइन के अंदर जहाँ पर आप कवरेज कर रहे हैं,
हर जुमे को ये सिविल लाइन बंद कर दी जाती है, उस पर बोलने वाला इस रुड़की के अंदर कोई नहीं है। हम तो केवल कार्यक्रम के नाम एकत्रित हुए थे कार्यकर्ताओं के अंदर, और हनुमान चालीसा का पाठ किया हमने, कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले उसके लिए, हमने अपने लिए नहीं किया। इसी सिविल लाइन्स के अंदर प्रत्येक शुक्रवार को बंद कर दी जाती है सिविल लाइन, उसके बारे में आप कभी दिखाइए। हम लोग तभी तो कह रहे हो सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं कि नहीं, इसलिए तो मैं सेकुलरिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं सेकुलरिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। मैं सनातन संस्कृति को पालन करने वाला व्यक्ति और सनातन संस्कृति में पूर्ण रूप से बिलीव करता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया। तो भाई यहाँ पर साफ तौर पर हमने सवाल पूछने की कोशिश की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से। यहाँ पर प्रदर्शन किया गया कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, जो कि कर्नाटका विधानसभा चुनाव में जारी हुआ है। तो कह रहे कि कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब आप क्या सोचते हैं इस बातचीत के विषय में, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और बने रहिए आप लोग आई प्रेस इंडिया के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।